आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या होती है और उसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो और इसके ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्यों कैलकुलेट करते हैं और एंड में करेंगे इलस्ट्रेशन जिसके साथ सारा ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग रेशो को, जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं एक्टिविटी रेशो, जिसका लास्ट फार्मूला रह गया हमारा वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो चलिए सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझ लेते हैं। जो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसको चलाने के लिए जितना पैसा रिक्वायर्ड होता है बिजनेस को, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे इंक्लूड होता है कि आपने कितने टाइम के लिए अपने कस्टमर को उधार पे गुड्स दी हैं, मीन्स उसके पैसे कितनी देर बाद आपके पास आएंगे और आपने कितने टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट पर गुड्स खरीदी हैं, आपने कब पेमेंट करनी है उनको। अगर आपने कैश पेमेंट करके उधार पे चीज़ें बेची हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर आपने उधार पे चीज़ें खरीद के कैश में बेची हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाएगी, इवन जीरो भी हो सकती है। ओके। अब जितना ज़्यादा स्टॉक करोगे वो भी वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट डालेगा, जितना कैश रखना चाहोगे बिजनेस पे वो भी आपका वर्किंग कैपिटल पर ही इम्पैक्ट डालेगा। मेनली क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपके पास निकल के आती है वर्किंग कैपिटल। उतने पैसे आपको चाहिए होते हैं। ओके। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे उसका जो ऑपरेशन है ना, उसको रन करने के लिए बिजनेस को उत अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। ओके। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है एक रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि 1 रुपया आप अगर वर्किंग कैपिटल में डाल रहे हो तो आपके उस रुपए की सेल कब प्रोड्यूस होगी, उसमें आप कैसे पैसा कमा पाओगे ये आज अगर आपने 1 रुपया अपने वर्किंग कैपिटल में डाला है तो। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है ना। जितनी भी कंपनी ने नेट सेल की होती है इन अ पीरियड स्पेसिफिक, जिसकी आपने रेशो कैलकुलेट करनी है, उस पीरियड में जितनी भी सेल की होती है नेट मींस सेल माइनस रिटर्न, वो आपका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे कि हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, कितना टाइम्स है वो। ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार फॉर्मूला फिर से लिख लीजिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल? हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा पैसा लगा है बिजनेस में एज ए वर्किंग कैपिटल, वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमल वे में यूज़ हो भी रहा है या नहीं, जहाँ वो वैसे ही वेस्टेज तो नहीं हो रही पैसे की, वो रेवेन्यू जनरेट कर भी पा रहे हैं हम कि नहीं। ठीक है। अब अगर हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हाई है उसका मतलब क्या है, हम ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का। अगर लो है तो मींस जो वर्किंग कैपिटल की यूटिलाइजेशन हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। ओके। चलिए और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं टॉपिक को इलस्ट्रेशंस करके। तो इलस्ट्रेशन करते हैं पहली टीएस गरेवाल की बुक में से। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट एसेट्स दिए हुए हैं हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, सेल टर्न दी हुई है। ओके।
अब सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, जस्ट एक इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन दी है आपको, जैसे कि सेल रिटर्न गिवन है रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ। अब आपने सेल रिटर्न सब्ट्रैक्ट इसमें से नहीं करनी, बिकॉज आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता ही नेट सेल है। ओके। दूसरा आपके पास करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, उसमें आप वर्किंग कैपिटल अपनी निकाल लोगे, तो आप अपने वर्किंग कैपिटल निकाल के उसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, चलिए करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है हमारे पास 9 लाख और करंट लायबिलिटीज हैं 3 लाख, तो वर्किंग कैपिटल हमारी निकल गई 6 लाख। ओके। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला पुट करते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 30 लाख और वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 6 लाख, तो डिवाइड किया तो ये निकल के हमारे पास 5 टाइम, तो ये हमारा आंसर आ गया। इलस्ट्रेशन कंप्लीटेड। ओके। चलिए एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से ही। करंट एसेट्स इज 12 लाख, करंट लायबिलिटीज 2,40,000, सेल्स क्रेडिट दी हुई है 24 लाख एंड कैश दी हुई है 5,20,000, सेल टर्न दी है 40,000। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपको सेल्स दी हुई हैं दोनों ही क्रेडिट एंड कैश, और उसके साथ दी हुई सेल रिटर्न, तो आपने नेट ऑफ करके निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और एक निकालेंगे हम वर्किंग कैपिटल, वो जैसे लास्ट सम में निकाली वैसे ही निकलेगी। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। कैश सेल है हमारे पास 5,20,000, उसमें ऐड कीजिए क्रेडिट सेल वो है 24 लैक्स, माइनस कर दीजिए सेल रिटर्न वो है 40,000। तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो नेट सेल आई वो आई 28,80,000। ओके। चलिए अब हम निकाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 12 लाख, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए करंट लायबिलिटीज 2,40,000, तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास निकल के आ गई 9,60,000। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 28,80,000, उसको डिवाइड करना है हमने 9,60,000 के साथ। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 3 टाइम्स। ओके। तो ये हमारा आंसर है, तो इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके। एक इलस्ट्रेशन और रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ी सी इससे चेंज है, तो उसके साथ आपको वो भी क्लियर हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन आएंगे तो रीड आउट करते हैं। टीएस गरेवाल की बुक में से करेंगे। वर्किंग कैपिटल इज 2,50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, उसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन सेल 20%, तो वर्किंग कैपिटल तो गिवन ही है, वो कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत। तो आपने कैलकुलेट करना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करना है। ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको समझाया है, अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन में जाके वो देख लीजिए एक्टिविटी रेशो के, वहाँ पर भी ये कैलकुलेशन आई है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल गिवन हो या फिर ऑन कॉस्ट गिवन हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, वो भी चेक कर लेना। आज मैं फिर से समझा देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, कॉस्ट नहीं समझाऊंगा, कॉस्ट आप आई बटन में जाके वीडियो चेक कर लीजिए। अब जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया हो तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना होता है रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट, माइनस करना है। ठीक है, तो करिए, लिखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20%। ओके, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो लिखिए 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 80। ओके, तो ये नेट ऑफ करने के बाद आपके पास आ गया
2,50,000 आपका प्रॉफिट। तो अब हम निकाल लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 10 लाख प्लस 2,50,000 टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास आ गया 12,50,000। तो चलिए अब हम पुट करते हैं अपना फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 12,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000। तो ये किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 5 टाइम्स। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।